क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा कट खुद कैसे भर जाता है? यह एक जादू जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक अद्भुत विज्ञान है। हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है, जो हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखती है। कोशिकाओं की एक ऐसी गतिविधि जो त्वचा के नीचे होती है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कुशल कारीगरों की तरह अलग अलग कोशिकाएं मिलकर नुकसान की मरम्मत करती हैं और त्वचा को फिर से ठीक करती हैं। ये एक टीम वर्क की तरह है। जैसे ही कट लगता है, कई घटनाएं शुरू हो जाती हैं जो शरीर की आत्मरक्षा की क्षमता को दर्शाती हैं। ये एक जटिल और समन्वित प्रक्रिया है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा गिरता है और उसके घुटने पर खरोंच आ जाती है। यह एक आम घटना है, लेकिन इसके पीछे की प्रक्रिया अद्वितीय है। शुरुआती दर्द एक संकेत होता है, शरीर के ठीक होने की प्रक्रिया के लिए एक आह्वान। ये दर्द हमें सतर्क करता है और हमें ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। तुरंत शरीर हरकत में आ जाता है, खून रोकने और मरम्मत की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी पहली सुरक्षा पंक्ति तैनात करता है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं, फिर भी यह जैविक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जो हमें हर दिन सुरक्षित रखता है। विकास की शक्ति और प्रकृति के डिजाइन की सुंदरता का प्रमाण। यह हमें जीवन की जटिलता और सुंदरता की याद दिलाता है। आइए घाव भरने की जटिल दुनिया में उतरें और इस अद्भुत घटना के रहस्यों को उजागर करें। यह एक यात्रा है जो हमें हमारे शरीर की अद्भुत क्षमताओं के बारे में और अधिक जानने में मदद करेगी। जैसे ही कोई कट त्वचा की रक्षा परत को तोड़ता है, शरीर एक प्रशिक्षित आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम की तरह हरकत में आ जाता है। यह प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है जैसे ही चोट लगती है। चोट वाली जगह पर रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है और रक्त की कमी कम से कम होती है। यह शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। घाव को बंद करने और संक्रमण को रोकने की सोची समझी प्रक्रिया में यह पहला कदम है। प्लेटलेट्स आते हैं जो इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे रक्त में छोटे छोटे कोशिका के टुकड़े जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम करते हैं। ये प्लेटलेट्स तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। वे घटनास्थल पर पहुंचते हैं और एक साथ जमा होकर खून रोकने के लिए एक प्लग बनाते हैं। ये प्लग घाव को बंद करने में मदद करता है। उन्हें छोटे चिपचिपे पैच के रूप में कल्पना करें जो कट के किनारों पर चिपक जाते हैं, एक अस्थायी अवरोध बनाते हैं। यह अवरोध रक्तस्राव को रोकता है। यह प्रक्रिया, जिसे रक्त का थक्का जमना कहते हैं, अत्यधिक रक्त की कमी को रोकने और शरीर को बाहरी खतरों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये शरीर की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे ही प्लेटलेट्स एक साथ जमा होते हैं, वे रासायनिक संकेत छोड़ते हैं जो उपचार प्रक्रिया में शामिल अन्य कोशिकाओं को आकर्षित करते हैं, जिससे उपचार प्रक्रिया तेज हो जाती है। जैसे कि क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए बैकअप बुलाना। यह सुनिश्चित करता है कि घाव जल्दी और प्रभावी ढंग से ठीक हो जाए। रक्तस्राव नियंत्रण में होने के बाद शरीर अब संक्रमण को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यहीं पर सफेद रक्त कोशिकाएं, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के योद्धा, काम आते हैं। एक किले की रक्षा करने वाले सैनिकों की तरह वे घाव वाली जगह पर आक्रमण करते हैं। किसी भी हमलावर रोगाणुओं से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। ये सूक्ष्म रक्षक बैक्टीरिया और कोशिकीय मलबे को निशाना बनाते हैं और निगल जाते हैं, घाव को संभावित खतरों से मुक्त करते हैं। उन्हें छोटे पैकमैन के रूप में कल्पना करें जो किसी भी हानिकारक हमलावर को खा जाते हैं, जो उपचार प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। यह सूजन प्रतिक्रिया, जो घाव के आसपास लालिमा, सूजन और गर्मी की विशेषता है, एक संकेत है कि शरीर सक्रिय रूप से संक्रमण से लड़ रहा है और उपचार को बढ़ावा दे रहा है। यह प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है, हमारे शरीर की रक्षा में प्रतिरक्षा प्रणाली की सतर्कता का प्रमाण। एक बार संक्रमण का प्रारंभिक खतरा समाप्त हो जाने के बाद शरीर क्षतिग्रस्त ऊतक के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर सकता है। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं, जो घाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उस क्षेत्र में चली जाती हैं और कोलेजन का उत्पादन शुरू कर देती हैं। कोलेजन एक मजबूत रेशेदार प्रोटीन है जो एक मचान की तरह काम करता है, नए ऊतक के विकास के लिए संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। इसे एक नई दीवार के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में कल्पना करें, जो धीरे धीरे कट से बने अंतर को भरता है। जैसे ही नया ऊतक बनता है, रक्त वाहिकाएं फिर से बढ़ने लगती हैं, उस क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बहाल करती हैं
और उपचार के लिए आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करती है। घाव धीरे धीरे बंद हो जाता है और त्वचा अपनी ताकत और लोच हासिल करना शुरू कर देती है। भाग 5, कोलेजन, शरीर की प्राकृतिक मचान। कोलेजन हमारे पूरे शरीर में पाया जाने वाला एक प्रोटीन घाव भरने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे शरीर की प्राकृतिक मचान के रूप में सोचें, जो नए ऊतक के विकास के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। जैसे ही फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन का उत्पादन करते हैं, ये एक जाली जैसी संरचना बनाता है जो घाव में अंतर को पाटता है। यह कोलेजन मैट्रिक्स शुरू में अव्यवस्थित होता है, लेकिन समय के साथ यह तनाव की रेखाओं के साथ खुद को फिर से तैयार करता है और संरेखित करता है, जिससे घाव भरने की ताकत बढ़ जाती है। इसे कपड़े का एक नया टुकड़ा बुनने के रूप में कल्पना करें, जो धीरे धीरे मजबूत और अधिक लचीला होता जाता है। त्वचा की अखंडता को बहाल करने और घाव को फिर से खुलने से रोकने के लिए कोलेजन का उत्पादन आवश्यक है। यह सूक्ष्म स्तर पर भी शरीर के खुद को फिर से बनाने और मरम्मत करने की क्षमता का प्रमाण है। भाग 6, समय सभी घावों को भर देता है। उपचार के चरण। घाव भरना कोई एक घटना नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया है जो चरणों में सामने आती है। प्रत्येक का अपना समय और विशेषताएं होती हैं। इन चरणों को समझने से हमें शरीर की खुद को मरम्मत करने की उल्लेखनीय क्षमता की सराहना करने में मदद मिल सकती है। पहले चरण हेमोस्टेसिस में रक्तस्राव को रोकना और थक्का बनना शामिल है। इसके बाद सूजन आती है, जो लालिमा, सूजन और सफेद रक्त कोशिकाओं के आने की विशेषता है। इसके बाद प्रसार आता है, जहां नया ऊतक बनता है और रक्त वाहिकाएं फिर से बढ़ती हैं। अंत में परिपक्वता के दौरान घाव पूरी तरह से बंद हो जाता है और नया बना ऊतक समय के साथ फिर से तैयार होता है और मजबूत होता है। यह अंतिम चरण घाव की गंभीरता के आधार पर हफ्तों, महीनों या वर्षों तक भी लग सकता है। भाग 7, कोशिकाओं का एक सिम्फनी, पुनर्जनन की जटिलता। घाव भरना विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बीच जटिल संचार और समन्वय का प्रमाण है। यह सेलुलर गतिविधि का एक सिम्फनी है। पुनर्जनन के ऑर्केस्ट्रा में प्रत्येक खिलाड़ी की एक विशिष्ट भूमिका होती है। प्लेटलेट्स से शुरुआती थक्का बनाने से लेकर सफेद रक्त कोशिकाओं से संक्रमण से लड़ने और फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन का उत्पादन करने तक, प्रत्येक प्रकार की कोशिका उपचार प्रक्रिया में योगदान करती है। वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से संवाद करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सही कोशिकाओं को सही समय पर सही जगह पर भर्ती किया जाए। सेलुलर गतिविधि का यह जटिल परस्पर क्रिया शरीर के उपचार तंत्र के उल्लेखनीय संगठन और दक्षता पर प्रकाश डालता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों में विकसित हुई है, प्राकृतिक चयन की शक्ति का प्रमाण। भाग 8, निशान, शरीर के लचीलेपन की याद दिलाता है। जबकि ज्यादातर घाव बिना कोई निशान छोड़े ठीक हो जाते हैं, कुछ चोटों के परिणाम स्वरूप निशान पड़ जाते हैं, जो शरीर की खुद को मरम्मत करने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रमाण है, भले ही इसका मतलब कुछ कॉस्मेटिक पूर्णता का त्याग करना हो। निशान तब बनते हैं जब शरीर उपचार प्रक्रिया के दौरान कोलेजन का अधिक उत्पादन करता है। कल्पना कीजिए कि शरीर क्षतिपूर्ति कर रहा है, त्वचा का एक मोटा सघन पैच बना रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि घाव फिर से न खुले। जबकि निशान आसपास की त्वचा से सौंदर्य की दृष्टि से अलग हो सकते हैं, वे शरीर के लचीलेपन और चोट से उबरने की क्षमता की याद दिलाते हैं। निशान एक कहानी बताते हैं, शरीर के ठीक होने और अनुकूलित होने की क्षमता की एक भौतिक अभिव्यक्ति। वे हमारी आंतरिक शक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने के लिए हमारे शरीर की उल्लेखनीय क्षमता का प्रमाण है। भाग 9, उपचार का चमत्कार, हमारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण। अगली बार जब आपको कोई मामूली कट या खरोंच लगे, तो सतह के नीचे चल रही जटिल और कुशल प्रक्रियाओं की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर कितनी कुशलता से काम करता है। प्लेटलेट्स की शुरुआती भीड़ से लेकर, जो रक्तस्राव को रोकने के लिए एक थक्का बनाते हैं, सफेद रक्त कोशिकाओं के आने और कोलेजन के उत्पादन तक, जो नई त्वचा के निर्माण में मदद करता है, हमारे शरीर मरम्मत और कायाकल्प करने के लिए उपकरणों के एक शस्त्रागार से लैस है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमें स्वस्थ और मजबूत बनाए रखती है। घाव भरना विकास की शक्ति का प्रमाण है।
जो हमें जीवन की निरंतरता और पुनर्जन्म की याद दिलाता है। सेल्यूलर गतिविधि का एक सिम्फनी जिसे लाखों वर्षों में ठीक किया गया है। यह एक जैविक चमत्कार है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन यह हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी यह जैविक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जो हमें प्रकृति की जटिलता और सुंदरता का एहसास कराता है। प्रकृति के डिजाइन की सुंदरता का प्रमाण। यह हमें याद दिलाता है कि हम भी प्रकृति का एक हिस्सा है। इसलिए अगली बार जब आप किसी कट को अपने आप ठीक होते हुए देखें, तो इस अद्भुत प्रक्रिया की सराहना करें। तो कोशिकाओं के जटिल नृत्य और उनके बीच के तालमेल को समझें, रासायनिक संकेतों के झरने और उनके बीच की बातचीत को याद रखें, उस उल्लेखनीय समन्वय को याद रखें जो इस रोजमर्रा के चमत्कार को संभव बनाता है। यह एक अद्वितीय प्रक्रिया है। यह उस अविश्वसनीय लचीलेपन और स्वोपचार शक्ति की याद दिलाता है जो हमें हर दिन प्रेरित करती है। यह उस अविश्वसनीय लचीलेपन और स्वोपचार शक्ति की याद दिलाता है जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कितने मजबूत और सक्षम हैं।